के बाद आपका स्वागत है। नुक्कड़ सभा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसा अभी ब्रेक से पहले हमने जाना था कि बहुत सारी यहाँ समस्याएं हैं खनन को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के, लेकिन इसके अलावा दूसरी भी कुछ समस्याएं होंगी। समस्याएं तो इत्यादि हैं ही, और समस्याओं का अंबार तो हमेशा रहता है, कोई भी प्रतिनिधि बदले आए जाए। लेकिन प्रश्न ये है कि हम किस अनुपात में, जिन्हें हम प्रतिनिधि चुनते हैं, किस अनुपात में जनता के लिए खरे उतरते हैं। जनता बड़ी उम्मीदें करती है। अभी हाल ही की घटना है, हेडवाली हमारे यहाँ एक छोटा सा गांव है और वहीं हमारे वर्तमान प्रधान का घर भी है। 3-4 दिन बिजली का खंभा टूटे हुए हो गए। ये हमारे पूर्व प्रधान भी हैं और वार्ड मेंबर भी वहाँ के, और 4 दिन से वो बिजली का खंभा ऐसे ही गिरा रहा, किसी ने कोई गौर नहीं करी। और रिपोर्टिंग करने के बाद बड़ा हादसा हो सकता था उसमें, तो लाइन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सडनली कोई चीज़ गिर गई। पहली तो बात, इसका अंदाज पहले लगाया जाता है कि कहाँ पेड़ है कहाँ नहीं, उसकी लोपिंग की जाए, उसे सड़क के किनारे से हटाया जाए। ये पेड़ गिरने वाले होते हैं और ये सारी चीज़ें इग्नोर की जाती है, अनदेखी की जाती है। इससे हमेशा जनता का अनित हुआ। जैसा कि आप पिछली योजना में प्रधान रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि खंभा गिर गया, लेकिन खंभे को उठाने वाला कोई नहीं है, ठीक करने वाला कोई नाइट में कोई गाड़ी वगैरह गई थी, उससे कोई टक्कर वगैरह लगी तो उस टाइम पे कोई मौके पे किसी को पकड़ नहीं पाए। तो आपने जो हालिया प्रधान है, जो हालिया उनके जनप्रतिनिधि, घर बिल्कुल सामने है, उन्हें मालूम है इस बारे में। अच्छा, प्रधान का घर ठीक सामने है, बिजली का खंभा गिर गया, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। जैसा कि संपर्क मार्ग है, पानी यहाँ भरा हुआ है, कीचड़ है, परेशानी होती है इससे? जी, परेशानी होती है सर। किस तरह की परेशानी? जैसे गाड़ी ना फिसल जाए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे ना भीग जाए, या कोई बुजुर्ग आदमी ना गिर जाए पानी में, तो बहुत दिक्कत होती है सर इस तरह से। अच्छा, जंगल का इलाका है, बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ जंगल है, जंगली जानवरों का खतरा रहता है यहाँ? नहीं, विशेष रूप से कोई जंगली जानवर तो इतना खतरनाक नहीं है इधर, और कभी सुनने को नहीं मिला। डर लगता होगा। हाँ, भय तो बना रहता है, क्योंकि जानवर नहीं तो चोर रहेंगे, कोई ना कोई ऐसा स्थिति बनी रहती है। लेकिन जनरली गांव के लोग लकड़ी वगैरह लाते हैं जंगल से, और इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़क टूटी हुई है, कह रहे हैं कि संपर्क मार्ग बन जाने चाहिए, सीमेंट की रोड होनी चाहिए, तो खतरा तो रहता ही होगा, बाइक ना फिसल जाए, कार ना वालों को, पैदल वालों को, सभी को खतरा है उससे। तो कोई भी फिसल के गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, उसके लिए समस्या तो है ही, वो बननी चाहिए। अच्छा, ये इलाका जो है जंगल के पास है, ठीक इधर के पीछे ये जो गांव है, इसके ठीक पीछे की तरफ एक जंगल है, और ख़तरा ये कि जंगली जानवर भी यहाँ आ सकते हैं, बच्चों को डर लगा रहता है। क्या ऐसा कुछ है, कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो, या फिर फेंसिंग वन विभाग ने कर रखी है इस तरह की, कोई कहीं ना कहीं जो है जानवर इधर ना आ जाए? फेसिंग वगैरह तो नहीं की गई, लेकिन एक उन्होंने अपनी हद जरूर बना दी है, एक छोटी सी नाली सी खोद के, लेकिन उससे जंगली जानवर कहाँ रुकेंगे। हाल ही में अभी पिछले वर्षों में हमारे 2 घटनाएं हुई, एक लड़के की और एक लड़की की, दोनों को एक बाघ ने खा लिया। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लोग शासन प्रशासन के पास गए, शासन ने हमेशा उम्मीदें दी, इसके अलावा कुछ नहीं मिला जनता को। तो जनता जाएगी कहाँ? जनता जाएगी कहाँ? सवाल है कि जनता जाएगी कहाँ? जनता तो यहीं रहेगी, नेता भी यहीं रहेंगे। जो वादा करते हैं उनको भूल जाते हैं। आपकी बात नहीं होती कि भाई वोट के टाइम तो आप खूब वादे करते हैं? हाँ, वोट के टाइम पे तो सब हाथ जोड़ के वादे करते हैं, लेकिन बाद में कोई पूछताछ नहीं होती। बाद में कोई गांव का आदमी मरे जिए कुछ नहीं। अब एक ये हमारे यहाँ एक खाला है, नाला, जंगल से जो पानी आता है, वो नाला बिल्कुल बंद हो गया। अब उसका पानी मेन रोड पे चलता है, हाईवे रोड पे। कोई उसकी खुदाई नहीं, सफाई नहीं, कुछ मतलब सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। पानी के मामले में अब बरसात आ रही है, अब बरसात के टाइम में यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कोई नाले की सफाई वगैरह नहीं है। एक नाला ये हमारे बालाजी मंदिर के सामने जा रहा, आज जब वो कभी बना था उसी टाइम सफाई वफाई हुई होगी, जब हुई, अब तक उसकी कोई सफाई नहीं है। आप जाकर देखो, नाला बिल्कुल बंद पड़ा है। नाला गांव के लिए खतरा है, अगर पानी तेज आ जाए तो कुछ घर भी बह सकते हैं, छोटे बच्चों को भी खतरा रहता है। बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पानी आता है सर। कुछ तो ऐसा हो गया जहाँ से पानी वगैरह जाता है, कुछ कॉलेज वगैरह बन गया, उन्होंने निकासियाँ उनकी बंद कर दी हैं आगे से, इस चक्कर से पानी जा नहीं पाता आगे। क्या लगता है आपको, नाला अगर बन जाए तो समस्या दूर हो जाएगी? हाँ जी, अगर नाला बन जाता है तो समस्या दिक्कत है पानी की सर। ये नाला बहुत, ये जो जंगल से नाला जाता है, पूरा गांव हमारा डूब जाता है नीचे। निकास पूरा कुछ नहीं, निकास नहीं है। बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। हम खुद इतना पानी पार करके नदी में वगैरह जाते हैं। छोटे बच्चे कैसे जाते हो? छोटे बच्चे नहीं, मतलब हम बड़े जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो घर में ही है आजकल। लेकिन पूरा पानी पूरा आता है, पूरा नीचे का गाँव पूरा डूब जाता है नीचे। पानी बहुत ज़्यादा तेज है और आगे की तरफ उसको रोक दिया गया है, तो ये भी भूमाफियाओं को ही काम होंगे कि उस नाले को ही रोक दिया। अवैध प्लॉटिंग हो रही है और बिना परमिशन के प्लॉटिंग हो रही है। R3 जमीन से बात हुई कि भाई नाला तो मत रोको, ये तो सरकारी नाला है, या फिर ये तो गवर्नमेंट की सर, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और कोई किसी की नहीं सुन रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनके साथ में SDM DM सब इन्वॉल्व हैं, और गांव के जो सक्षम आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, नेतागिरी वाले, वो सब इन्वॉल्व हैं, और गांव वाले कोई नहीं सुन रहा सर। रास्ता बंद कर दिया, नाले बंद कर दिए,
अवैध प्लॉटिंग है, बिना परमिशन की प्लॉटिंग चल रही है, किसी की परमिशन नहीं है प्लॉटिंग की। तो सर ये पूरे अवैध काम हो रखे हैं। एक सवाल ये है कि बहुत आसानी से आपको रोजगार मिलता है या फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? रोज़गार का सर यहाँ पे बहुत कम है। इसके लिए अब आपका कई किलोमीटर तो जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ रोज़गार के लिए, उसके लिए भी अब काफ़ी टाइम किसी की, या तो किसी की जैक लगाओ या कुछ कराओ उसका। गाँव की समस्या ये भी है कि आसपास तो फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता और बहुत कम सैलरी मिलती है। मुझे आप बहुत ज़्यादा जागरूक दिख रहे हैं इस गाँव के समस्याओं को लेकर के, अच्छी बात भी कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी और दिक्कतें आपके सामने आती हैं और क्या हल कराने के लिए आपकी जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से लगातार बात हुई है? प्रयासरत तो हम रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मैं पिछली बार वार्ड मेंबर था अपने वार्ड से, इस बार मैं नहीं हूँ और लोग आज भी मेरे पास ही आते हैं। तो वर्तमान में जितने प्रतिनिधि चुने गए या प्रधान चुने गए वो क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न ये है कि उनके अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं या वो खुद अपनी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचाते, या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें शायद वो खुद ही निष्क्रिय हैं या इन्वॉल्व नजर आते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात अभी भाई ने कही रोजगार की बात। रोजगार है, इंडस्ट्रियल एरिया हमारा सेलाकुई यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन वहाँ जो जनता काम करती है, एक बार हमने धरना प्रदर्शन वहाँ किया था, हमारे पे धाराएं लगी, मेरा केस आज भी चल रहा है मुकदमा बेफजूल में, और हमने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी वहाँ जाके कि भाई जो आम जनता है आप उन्हें 3,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, ठेकेदारी प्रथा पे आपने इस चीज़ को लागू क्यों कर रखा है? ठेकेदार को तो 6,000 रुपये दे रहे हैं, वो 3,000 रुपये आम जनता को मिल रहे हैं, बेचारे जो काम कर रहे हैं दिन रात वहाँ ओवर टाइम करके हर चीज़ करके। तो मनमानी होगी उन लोगों? बिल्कुल मनमानी है, तानाशाही है। मनमानी नहीं, तानाशाही है। और ये लोकतंत्र आज है ही नहीं। कहा जाता है शब्दों में कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहाँ है बताइए? ये नेता तंत्र है, राजनीति तंत्र है, अधिकारी तंत्र है, इसके अलावा कोई नहीं। सुनने वाला कोई नहीं है। आप अभी कुछ चर्चा कर रहे थे किसी समस्या को लेकर के, क्या है? सर एक्चुअली हमारा जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है सेलाकुई में, यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं ये करते हैं ठेकेदारी के अंडर में, और उन्हें मिल रहे हैं 9,000 रुपये ठेकेदार को, पीछे जनता को दे रहा हो 4,000, 5,000, 6,000 रुपये, और 12 घंटे सर काम करवा रहे हैं। और यदि अगर ये कंपनी डायरेक्ट जो गांव के आदमी उन्हें काम दे तो उनके खाते में ज़्यादा पैसे जाएंगे, 8,000, 9,000, तो लगभग उन्हें 2-3 हज़ार का फ़ायदा होगा महीने का, तो सर उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सर ये सब जितनी कंपनी यहाँ पे लगभग 700-800 कंपनियाँ हैं, सब में ठेकेदारी चल रही है, जिससे यहाँ का आदमी नहीं काम कर पा रहा। बाहर के जो बिहार, पूर्व राजस्थान और यूपी के आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ के आदमी परेशान है फैक्ट्री होने की वजह से। यदि अगर यहाँ पे फैक्ट्री है और यहीं के आदमी को काम नहीं मिल रहा तो फिर बेकार है कि हमारे लिए कोई फायदा नहीं उन फैक्ट्री होगा। बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्रियां हैं लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। रोड के बिल्कुल पास गांव है, क्या लगता है तरक्की बहुत बढ़िया हो रखी है आपके गांव में या नहीं हो रखी है? नहीं सर, हमारे गांव में ये तरक्की नहीं हो पा रही। बस रोड देख करके खुश हो जाते हैं कि रोड जा रही है। रोड और गांव में भी काफ़ी समस्याएं हैं जो कि ये कर्मचारी लोग नहीं सुनते हैं, आना चाहिए करते हैं। जैसे कि एकदम रोड के पास है तो बहुत सारा डेवलप होना चाहिए, पर ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं, ऐसा डेवलपमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया उधर सेलाकुई में, डेवलपमेंट उधर हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पैसा उधर है, सब कुछ उधर है, व्यवसाय उधर है, तो इधर व्यवसाय नहीं है तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो आप चाहते हैं कि रोजगार आसानी से मिले, सड़क, बिजली, पानी सब ठीक ठाक हो? तो हाँ, तो उन नेताओं से आपने पूछा है जो वादा करते हैं आप लोग? नहीं, उनका तो चुनावी वादा है, और मात्र जब तक इलेक्शन रहता है, चुनाव रहता है, चुनाव की प्रक्रिया रहती है, तब तक वो इस तरह के वादे करते हैं। लेकिन उनको इंडिपेंडेंट कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि स्थानीय जनता को रोजगार मिले, शिक्षा समुचित मिले, सही तरह से हेल्थ की सुविधाएं उनको मिले, प्रॉपर कम्युनिकेशन लोगों का हो, आपस में तारतम्य हो, उस तरह का कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही है, रोजगार युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया आसपास है, रोड के पास गांव है, लेकिन समस्याओं के अंबार हैं। सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, हालात यहाँ के जानते हैं, आपने कोशिश की है इनको सुधारने की? कोशिश तो बहुत की है सर इसके लिए ना, हमने कई बार इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह भी दिए हैं, मगर उसमें कोई गौर नहीं हुआ। क्या बात है, आपके साथ गाँव वाले नहीं लगते, सिर्फ बातें करते हैं, आपको अकेले ये मुहिम चलानी पड़ती है? नहीं, गांव वाले भी लगते हैं इसमें, मगर जैसा लगना चाहिए एकजुट होकर कोई इस तरीके से कोई हो नहीं होता, कोऑपरेट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर वापस आपके पास लौटे हैं, जिस तरह से समस्याएं बताई गई, अंबार लगा हुआ है समस्याओं का, रोड के पास ये गांव है लेकिन हालात इसके बद से बदतर। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, खैर थैंक यू। हालात इसके बद से बदतर इसीलिए हैं, अभी
मैंने आपको एक उदाहरण दिया पिछली बार अपनी पंचायत का, अभी 10 या 20 हज़ार रुपये हर साल स्वास्थ्य विभाग से आते हैं सफाई के लिए, मात्र सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए गांव के। वो कहाँ लगते हैं आज तक किसी को पता ही नहीं। वो नालियाँ सफाई करने के लिए आते हैं, पानी पीने का उसे साफ़ करने के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा वही पानी आता है, ना उसमें पानी में कुछ मिलाया जाता है उसे साफ़ करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, और ना नालियाँ साफ़ की जाती हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये कहाँ पैसा जा रहा है, क्यों इतना दुरुपयोग हो रहा है, कुव्यवस्था क्यों है अभी तक स्थापित। एक और समस्या के बारे में बात करना चाहूँगा, MDDA जो मुख्य समस्या है यहाँ हमारे यहाँ। हमें पता नहीं लगता हम MDDA में हैं या साडा में हैं। आज तक भी MDDA कहता तुम्हारे अंतर्गत हो, लेकिन MDDA कोई विकास योजना आज तक हमारे गाँव में क्षेत्र में नहीं लाया एक भी। तो हम MDDA में अपने आप को कैसे मान लें। साडा वाले कहते हैं तुम हमारे अंदर हो। जब कोई काम होता है तो दोनों विभाग आते हैं, अपने अपने अधिकार को दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में मकान बन रहे, जैसे हमारे यहाँ गरीब आदमी मकान बनाएगा, उसका मकान को रोकने MDDA आराम से आ जाएगा। और तब नहीं रोकेंगे जो बनाएगा, जब उसका लेंटर डलने वाला होगा तब रोकने आएंगे। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि बेचारा लेंटर जो सेटरिंग लगा देगा, सीमेंट अपने लिए आएगा, सिरिया डाल देगा, उसका नुकसान ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पैसे देगा MDDA को। तो ये हालात कौन बदलेगा। ये तो सरकार को बदलने चाहिए, शासन प्रशासन को बदलने चाहिए, और प्रतिनिधियों को भी उदासीन नहीं रहना चाहिए इस मामले में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पिछले बार हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी इस मामले में, और बहुत कुछ करने की कोशिश भी करी, लेकिन उस हद तक नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अभी उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे। देखिए, मेरा आपसे गुजारिश है, आपने बहुत अच्छे किया, मीडिया के माध्यम से आप हमारे गांव में, आपका स्वागत है। जब मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है अधिकारियों से, शासन प्रशासन से, मीडिया एक ऐसा माध्यम बचता है जो हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचा सकता है। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस गाँव की जनता की ऊपर थोड़ा सा रहम करते हुए जो सत्य बात है उसे आप प्रशासन के सामने, सरकार के सामने पहुंचाएं, ताकि इस गांव का हित हो सके। नुक्कड़ सभा में आज हम पहुंचे थे देहरादून से सटे हुए इलाके झाजरा में। झाजरा के लोगों ने बताया कि हर दिन वो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं, सुध लेने वाला नहीं। लेकिन शी न्यूज़ के जरिए हम अपनी इस मुहिम को रोकेंगे नहीं और हमेशा जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, ताकि राज्य सरकार की आंखें खुले और अधिकारियों की आंखें खुले। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ राव शफात अली, शी न्यूज़, देहरादून।